वो नाज़रीन आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने एक रिपोर्ट आपके सामने रखी थी, इंटरनेशनल जो डिटर्मिनेशन हुई पाकिस्तान के हवाले से, ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है और ये बिल्कुल गैर मुतनाज़ा है, इसके ऊपर किसी को कोई जो है इसके ऊपर शक व शुबा नहीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो इंतहाई मखदूश है, बहुत गंभीर हालात हैं। और रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि 142 ममालिक में से 142 ममालिक में से हमारा माशाल्लाह 140वां नंबर है और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की हालत बदतरीन है। और बुनियादी वजह जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम माशाल्लाह इतने ऊपर वाले दर्जे के अंदर मौजूद हैं, वो है बड़े शहरों में रोज़ाना की बुनियाद पर स्ट्रीट क्राइम, अगवा और दहशत गर्दी के वाक़यात, कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद और अवामी सलामती के कड़े इक़दाम की ज़रूरत को ज़ाहिर करते हैं। ये उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया। ओवर द वीकेंड नाजरीन आपने देखा कि इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब, फोकल पर्सन बानी PTI के, वो कुछ अरसे से जो है सीन से गायब थे। उनकी पार्टी, उनके घर वाले उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वो एक इंतहाई ड्रामाई अंदाज में वो हमारे सामने आते हैं, जिस अंदाज से वो मीडिया के ऊपर हमने देखा कि वो गाड़ी के अंदर मौजूद है, उनसे पूछा जाता है आपका नाम क्या है, आप क्या हुआ, फिर उन्होंने बताया कि मुझे अगवा बराए तावान के चक्कर में मुझे किसी ने गायब किया हुआ था, फिर 2 करोड़ की भी वो बात करते हैं। आज उसी केस को लेके हमने देखा कि जो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुआ और वो मामला क्या है, और इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने जो वहाँ पे बात की वो आपके सामने रखते हैं। जो है चीफ जस्टिस साहब ने जब ये केस सुना, ये बानी PTI के फोकल पर्सन इंतज़ार पंजोथा की बाजियाबी दरख्वास्त पर ये समाअत हुई। नाजरीन मैंने इंतज़ार पंजोथा से मुतल्लिक़ TV पर देखा और बहुत बुरा लगा। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक से बता रहे हैं, ये इदारे और तमाम लोगों के लिए शर्मिंदगी का बायस है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, मिसिंग पर्सनस और स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया इस्लामाबाद में भी अब कराची वाली सूरत हाल पैदा हो गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, मेरे अपने जाने वालों को इस्लामाबाद में बते की पर्चियाँ आई हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब आज बता रहे थे, वहाँ पे मौजूद जो रिपोर्टर्स ने उनको उसको कवर किया कि मेरे अपने रिश्तेदारों को भी जो है ये बते की पर्चियाँ मिल रही हैं। आज इंतज़ार है, कल इसी तरह मैं भी उठाया जा सकता हूँ। ये इंतज़ार वेट नहीं, इंतज़ार हुसैन पंजोता की वो बात कर रहे हैं। हम में से कोई भी हो सकता है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बर्दाश्त किया जा सके। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, इंतज़ार पंजोता के साथ जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल सारे पाकिस्तानियों के दिल की ये आवाज़ है, क्योंकि जब ये मनाज़र हमारे सामने आए तो हर किसी के दिल से जो है ना वो यकीन करें, वो आह की एक आवाज़ आई कि ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। मुअज़्ज़ज़ मुआशरों में ऐसा नहीं होता। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज़ादी राय पर इतनी पाबंदी ना लगाएं, ये चीज़ भी देखने वाली है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के ये कलमात थे। नगरी साहब, मैं पहले आपके पास आता हूँ। कराची का हवाला दिया चीफ जस्टिस साहब ने, क्योंकि ये अगवा बराए तावान के वाक़यात जिस शिद्दत से कराची वालों को सामना हुआ, उसके बाद आपने देखा कि वो कच्चे के इलाके में भी ये वारदातें शुरू हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी अब ये बात करना शुरू हो गए हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कराची और इस्लामाबाद पे, क्या कहेंगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कंपैरिजन क्या, आप पूरे पाकिस्तान को इसका सामना है। अभी आपने एक रिपोर्ट का हवाला भी दे दिया कि पाकिस्तान किस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से दुनिया के बदतरीन ममालिक में है। और कराची एक बहुत बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। कराची की आबादी 3.5 करोड़ से ज्यादा है इस वक्त, और बड़े बड़े मुल्कों की आबादी इतनी नहीं है जितनी कराची की आबादी है। फिर दूसरे कराची को बहुत सारे दूसरे मसाइल का भी सामना है, जिसमें कुछ लिसानी मसाइल हैं, कुछ इस तरह के मसाइल हैं जो सियासी जमातों के अपने एक तरह से बैरिकेड्स बने हुए हैं, उसी में सब कुछ होता है। उसके बाहर दूसरी सियासी जमात आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है। और फिर कराची में जिस तेजी से महाजरीन आ रहे हैं, जो दूसरे शहरों से या दूसरे मुल्कों से आ रहे हैं, जिस तेजी से खासतौर पर जिस तरह से अफगानी कराची में आके आबाद हुए हैं, तो वहाँ इसकी वजह एक ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से कराची की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब हुई है। और इस पे पूरे पाकिस्तान को, आप इस्लामाबाद का हवाला उन्होंने दिया कि इस्लामाबाद भी कराची बन गया, तो इसका मतलब है कि ये कहना चाह रहे हैं कि कराची जो है, इस अगर मिसाल सेट की जाए तो एक वर्स्ट एग्जांपल इसकी हो सकती है। बिल्कुल सही। पूरे पाकिस्तान को, कौमी असम्बली को इस पे सोचना होगा, बैठना होगा
کہ کراچی کے حالات کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اور اگر یہ حالات بہتر ہوتے ہیں تو پھر پورے پاکستان میں بھی حالات بہتر ہو جائیں گے. جی اچھا جو صاحب، دنیا کی طرف سے ظاہر ہے ایک مانیٹرنگ ہو رہی ہے ہماری، اور وہاں سے رپورٹ آتی ہے کہ جی آپ کے جو لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں وہ کافی بڑھ گئے ہیں، اور ہم دیر نہیں لگاتے، فوراً سے پہلے ہم دنیا کو یہ ثابت دیتے ہیں کہ جی بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں. انتظار حسین پنجوتھا کے حوالے سے جو اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. چوہے صاحب نہیں تو اس میں کوئی شبہ ہے، لاہور ہو، کراچی ہو، کوئی چھوٹے شہر ہوں، دیہات میں لوگ اپنے ڈور ڈنگر جو ہیں جانوروں کے رسے پکڑ کے راتے کاٹتے ہیں. شہروں میں نہ گھر میں محفوظ ہے نہ باہر محفوظ ہے. اور جو اسلام آباد میں واقعات ہوئے ہیں، 4 بینک ایک دن میں لوٹے گئے ہیں، مطلب اور کیا کیا واقعات ہیں آپ کے سامنے ہیں. کراچی میں تو ایک روٹین میٹر ہے، اور سندھ میں وہ کچے اور پکے ڈاکو مل کے جو کر رہے ہیں وہ بھی تھوڑے سامنے ہیں. بلوچستان اور کے پی میں جو حالات ہے وہ کس سے چھپے نہیں. تو یہاں تو جنگ کرنی پڑے گی لا لیسنس کے خلاف، اور آپ کو اور چیزوں سے فرصت نہیں ہے.